कैसी लग रही है बताना। जो कनाडा में रहते हैं, अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। तो आज है जुलाई 28 एंड 12 बज रहे हैं और कल हम रात को मूवी देख के आए थे। 2-2:30 बजे घर पहुंचे थे रात को और अच्छी थी मूवी काफ़ी, लेकिन सुबह से उठे हुए थे, काम पे गए थे, तो इतनी लेट आने की वजह से थक गए बहुत ज़्यादा, तो बस रात को तो आके सोए थे। और आज मेरा काम है, बस मैं अभी उठी हूँ, 11 बजे के अराउंड उठी थी और उठ के तैयार होके अब काम पे जा रही हूँ। और तो मैं ये बोल रही थी कि मैं 11 बजे के अराउंड उठ गई थी, उठ के बस नहाई हूँ, धोई हूँ, तैयार हुई हूँ। बनाया मैंने कुछ नहीं क्योंकि रात को भी लेट ही सोए थे ना, तो थोड़ी थकावट सी थी, बड़ी मुश्किल से उठी हूँ आज। और लेकिन काम पे जाना ज़रूरी था, तो बस उठी हूँ, तैयार हुई हूँ और अब जा रही हूँ काम पे। खाया मैंने कुछ भी नहीं, रास्ते से लूँगी कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत, बस रास्ते से खाऊँगी और काम पे जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ। गाइस, आज मैंने टीम से लिए माचा। वैसे मेरे को माचा इतनी पसंद नहीं है, मतलब मैं कोई माचा की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पर जिन लोगों को माचा पसंद है ना, मेरे को पता है उनको बहुत पसंद होती है माचा। तो टीम वालों ने न्यू ड्रिंक्स लॉन्च किए, अच्छा ट्राई करती हूँ। गाइस, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी मैं। सॉरी, टेस्ट ही नहीं आया। यार ये माचा वनीला आइस्ड लाटे, तो वो मेरे को वनीला टेस्ट आ गया। स्ट्रॉ डालती हूँ। यार मैंने लिखा तो है कि मतलब मेन्यू के ऊपर कि गुड क्वालिटी माचास, पर मेरे को माचा का टेस्ट नहीं आया। ठीक है, पर माचा का जो फ्लेवर होता है ना, जो मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है माचा का, जो मेरे को नहीं पसंद, इसमें वो टेस्ट ही नहीं है, मतलब डाइल्यूटेड सी वाइब दे रहा है। ठीक है वैसे ड्रिंक तो लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है माचा का, वैसे ओवरऑल ठीक है। गाइस, मैं फूड लेने आई हूँ, आज मैं खाऊंगी डबल्स, आपको भी दिखाती हूँ। आपके लिए न्यू डिश होगी, सबके लिए, आई नो किसी ने नहीं खाई होगी। गाइस, ये हायरिंग कर रहे हैं, अगर किसी को जॉब चाहिए तो। ये देखो, जो कनाडा में रहते हैं, अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो। गायनीज जो होते हैं ना, जो कम्युनिटी, उनका फूड होता है ये मेरे ख्याल से। जैसे इंडिया में भटूरे होते हैं ना, भटूरे छोले, वैसा होता है, लेकिन उन्होंने जस्ट मतलब इसको भटूरे के अंदर ही स्टफ किया हुआ होता है चने को। दिखाती हूँ गाइस, मैंने इस पे ना डील थी बाय 1 गेट 1 की, इन्होंने मेरे को डील तो दी नहीं। मेरे को था कि चल बाकी भी खा लेंगे काम पे, तो मैंने 3 लिए थे, तो बाय 1 गेट 1 करके 6 मिलने थे मेरे को पीस, लेकिन इसमें 3 ही पीस है। अब मेरे को अंदर जाके उसको बोलना पड़ेगा, 3 पीस कम दिए उसने मेरे को, बोलती हूँ। गाइस, पता नहीं, वो कुछ हिसाब सा समझा रही थी ऑफर्स का, मेरे को समझ तो नहीं आया, लेकिन मैंने अब और ले लिए फिर। गाइस, ये देखो, ये ऐसे होते हैं भटूरा, उसके अंदर उन्होंने फिलिंग की हुई है चने की, और ये चटनी। देखने में ऐसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ जाता है। मैं खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ काम पे और अब मैं करती हूँ काम, रात को फ्री होंगी, फ्री होके आपसे मिलती हूँ।
ओके गाइस, तो मैं फ्री हो गई काम से। टाइम हो रहा है अराउंड 10, रात के 10। और अब मेरा प्लान कुछ ऐसे है कि ऐसा प्लान तो कुछ नहीं है, बस घर जाके अब डिनर बनाना है, खाना है और सोना है। लेकिन डिनर बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ग्रोसरी करने जाऊँ, मतलब 1-2 चीज़ें मेन, ताकि वहाँ पे जाके आइडिया मिल जाए कि क्या बना सकती हूँ। सबसे मुश्किल काम सोचना, बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, सोचना सबसे मुश्किल है कि क्या खाएं, मतलब खाऊं या क्या बनाऊं। तो बस अब चलती हूँ पहले ग्रोसरी करने, फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ से क्या क्या लेती हूँ और फिर घर चलते हैं। गाइस, मैं वॉलमार्ट आई हूँ ग्रोसरी कर ले। 10:15 हो रहे हैं रात के। गाइस मैं वॉलमार्ट आई थी, मेरा ना ऑरेंज लेने का मन था, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ना देखना है कितने छोटे छोटे इतने, इसी ये साइज है इसका। ऐसे नींबू नहीं होते ऑरेंज कलर के ये ज़्यादा बड़े हैं, मेरे को इनके मिडल वाले जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो ढूंढने पड़ेंगे मेरे को। आई थिंक है ये रे, ये मिल गए। ये वाले अच्छे लगते हैं मेरे को, तो बहुत टेस्टी होते हैं। गुड, ये तो देखिए खाट में वही छोड़ के आ गई मैंने ये नान भी लिए हैं। लेट्स गो। मेन तो मेरे को लेनी है शिमला मिर्च, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सुबह मैं सैंडविच बनाऊँ, मशरूम सैंडविचेस। उसके लिए मेरे को शिमला मिर्च और मशरूम्स मेन लेने हैं, और आज रात के लिए कुछ लेना है देख के कि क्या खा सकती हूँ आज। देखती हूँ अगर कुछ समझ आता है तो सबसे पहले मैं मशरूम उठाऊँ, क्योंकि वो तो पता ही है कहाँ बड़े होते हैं। ये रही शिमला मिर्च भी। मशरूम से मैं सोचती हूँ कटे कटे ले लूँ, इजी हो जाए, इजी पीजी मशरूम्स। गाइस, ये वाला फ्रूट इंडिया में तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता। अगर ये किसी ने नहीं खाया ना, अगर कनाडा से मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो ये फ्रूट कभी लेना। इसका नेम है रामबूतन, पता नहीं क्या है, रमबूतन जो भी है। ये फ्रूट ना बहुत टेस्टी होता है, मतलब इसके अंदर से सेम लीची जैसा ही होता है। ये जैसे लीची होती है ना, इसके अंदर प्रॉपर जैसे शेप भी वाइट कलर का, पल्प टेस्ट भी ऑलमोस्ट लीची जैसा ही होता है। टेस्टी होता है ये फ्रूट। गाइस, मैंने ना कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी तो कर ली। सैंडविचेस के लिए मैंने मशरूम्स ले लिए, और थैंक यू। कल के लिए तो मैंने सोचा मशरूम्स ले लूँ, ठीक है। एक मेरे को आज के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया पोहा घर पे पड़ा भी, आपको पता है, दिमाग में ही नहीं था। अब एक दिन पोहा बनेगा, कल सैंडविचेस बनेंगे, और एक मैंने ये लिया कॉर्नफ्लेक्स, ये खा सकती हूँ। और आपको पता है ऐसे हम ना ये वाली सॉस लेते हैं अब, मतलब, और पास्ता या स्पैगेटी जो भी यहाँ से लेनी है लेके, कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें। बस पैन में सॉस डालो, अगर प्याज या जो भी सब्ज़ी अगर आपकी मर्ज़ी है डालनी है डालो, नहीं डालनी ना डालो, सॉस डालो और पास्ता डालो, और इतना टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनता है। बहुत टेस्टी, कोई सॉस खुद बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना टेस्टी पास्ता बनता है ना, मज़ा आ जाता है। तो मैंने वो भी ले ली। बस ब्रेड ली है, सुबह के सैंडविचेस के लिए मशरूम लिए हैं, कैप्सिकम, ऑरेंजेस तो वैसे ही ले लिए, बिस्किट, ये सॉस, कॉर्नफ्लेक्स और मैगी, बस यही सब लिया अभी तक तो।
दिखाती हूँ गाइस। तो मैं ग्रोसरी करके आ गई गाड़ी में और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगी पनीर। पनीर ग्रेवी वाला भी नहीं, सूखा भी नहीं, मतलब जो था ना रस में मतलब मसाले वाला, लाइक प्याज शिमला मिर्च डाल के वो वाला पनीर। आपको पता है मेरे ना पापा बनाते थे इंडिया में पनीर। जब इंडिया में घर में पनीर बनाता था ना तो पापा बनाते थे। ये पनीर पापा बनाएंगे, पापा वाला पनीर। पापा बहुत टेस्टी पनीर बनाते हैं। बस आज मैं वैसे ही पनीर बनाने की कोशिश करूंगी पापा वाला। आई होप वैसा बन जाए। तो बस अभी जस्ट ग्रोसरी करके गाड़ी में आई हूँ, सामान रख लिया गाड़ी में और अब घर चलती हूँ। घर जाके बनाऊंगी पनीर। टाइम हो रहा है 10:51, 11 बजने वाले हैं। बस 11:30 बजे तक आई थिंक घर पहुँच जाऊँगी और फिर सामान अंदर लेके जाऊँगी, सामान टकाऊँगी एंड देन फिर कुकिंग करूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ पनीर। मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं आ गई थी घर एंड आके बस मैंने थोड़ा सा सामान रखा अपनी अपनी जगह पे और सामान रख के मैं सब्जी बनाने लगी। कपड़े भी नहीं चेंज किए क्योंकि अगर मैं कपड़े चेंज कर देती ना या बैठ जाती फिर मेरे से सब्जी बनाना बहुत मुश्किल हो जाना था। या तो फिर मैं मैगी खा के सोती या मैं ऐसे ही सो जाती। तो बस आके ऐसे फटाफट सामान रखा और सब्जी बनाने लगी। एंड मैंने दिखाती हूँ अभी तक क्या किया है। तो मैंने सबसे पहले पनीर को पानी में, गर्म पानी में रखा है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज ये काटूंगी और फिर बाद में टमाटर काटूंगी। एंड इसमें है मेरा, ओहो यार बच गया, इसमें है मेरी मिर्च और गार्लिक। फ्रेश गाइस, इंडिया में तो फ्रेश पनीर मिलता है ना, जैसे कि सॉफ्ट होता है, टेस्टी। लेकिन यहाँ पे तो पैक वाला ही होता है और वो ना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसको मतलब या तो फिर वो सब्जी में टेस्टी नहीं लगता, हार्ड। तो फिर उसको सॉफ्ट करने के लिए ना मैं पहले थोड़ी देर लाइक 5-10 मिनट ही गर्म पानी में रख देती हूँ। उससे फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो टेस्टी भी हो जाता है और वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है सब्जी के लिए। एंड इंडिया तो जब होते थे, जब पापा का पनीर, क्योंकि बहुत टेस्टी बनाते थे मेरे पापा पनीर, तो जब खाने का मन होता था तो उनको बोल देते थे कि आज आप पनीर बना लो। मतलब मम्मी को बोलते थे आप कुछ रहने दो, पापा पनीर बना देंगे आज। तो फिर वो पनीर लेके और पनीर बना देते थे। लेकिन आज मैं जब ग्रोसरी कर रही थी तो अचानक ही मेरा पनीर खाने का मन कर गया, वो भी पापा वाला स्टाइल वाला। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि पापा तो है नहीं यहाँ पे कि मैं उनको बोल दूँ कि बना दो। अगर होते तो बना भी देते, लेकिन वो तो इंडिया में है। तो बस फिर अपने आप ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे तो सारा कुछ। तो मैंने पनीर ले लिया और ट्राई करूँगी अगर वैसा बन जाए। वैसे मेरे को पता है वैसा तो बनेगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं पापा बनाते कैसे थे। तो बस मैं वैसे ही इंडियन स्टाइल पनीर बनाने की ट्राई करूँगी। तो लेट्स सी कैसा बनता है। एंड बस पनीर बनाती हूँ। मैं प्याज काट रही हूँ, सब्जियाँ मतलब काट रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पनीर बनाऊंगी। एक बार सब्जियाँ काट लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल और जीरा डाला। उसके बाद मैंने अपना जो मिक्स बनाया था ना लहसुन और मिर्ची वाला, वो डाल के अब ये ब्राउन हो गया। अब मैं फटाफट से पहले प्याज डालूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बस जब वो मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसमें मैंने अपना प्याज डाल दिया है लंबा लंबा काट के, और ये कैप्सिकम डाल लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा इसको करने के बाद फिर मैं डालूँगी सारे मसाले, दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, तो इसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च दोनों डाल दिए थे और अब इसमें मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी या फिर चाट मसाला। मैं चाट मसाला हमेशा यूज़ करती हूँ हर एक सब्ज़ी में, मेरे को अच्छा लगता है। बस वो डाल के अब मैं इसमें डालूँगी ये अपना टमाटर प्यूरी किया हुआ, और
ये डाल के बस अब इसको थोड़ा पकने दूंगी। एंड देन जब ये रेडी हो जाएगा, उसमें मैंने ये पनीर काट के रखा हुआ है क्यूब्स, फिर ये डालूंगी इसमें। गाइस मेरी रोटी कैसी लग रही है बताना। ये रही मेरी सब्जी। यार ये ना वीडियो में पता नहीं क्यों ऑरेंज ऑरेंज सी दिख रही है, लेकिन ये ऑरेंज नहीं है, ये प्रॉपर रेड सब्जी है। ठीक है, जो भी है। ये मेरी पनीर। ओके गाइस, तो सब्जी मेरी रेडी है। टाइम हो रहा है 12:30 रात के। एंड उसके बाद मैंने रोटी बनाई, रोटी भी मेरी डन है। ये मेरी रोटियाँ ऑल डन, सब्जी डन, रोटी डन। अब 12:30 हो रहे, मैं फटाफट रोटी खाती हूँ और सोती हूँ, थक गई बस। और कल भी काम है मेरा, सुबह उठ के फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं खाना खा लूँ और फिर सोती हूँ। गाइस खाना मैंने खा लिया और अब मैं खाऊंगी आइसक्रीम। मैंने कहा देखी था कि घर की थी तो उनके पास ऐसे कौन थे आइसक्रीम वाले, और घर पे ही आइसक्रीम फिल करके उन्होंने ऐसे खाई थी। तो आज मैं जब ग्रोसरी करने गई ना, मेरे को दिख गया तो मैंने भी ले ली कौन। पर मेरे पास आज चॉकलेट वाली आइसक्रीम थी तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट।